शुकांजू के समस्कारी बचाने के लिए धन्यवाद। बस हाथ उठाने की बात थी, जल्दी जाओ यूए लॉन्ग मैन पर। जब से माँ धरती पर आई और परीक्षा हुई, मैंने हजारों साल गुजार दिए, उन्हें नहीं देखा। आज मैं धरती पर उतर रही हूँ, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगी। ये टीएनटी की कीमती चीजें, पता नहीं माँ को कौन सी चीज पसंद आएगी। फादर गॉड, क्या तुम जिन लुआन दियान में रिसीवर दफ्तर में फाइल पढ़ रहे नहीं थे? अगर मैं समय पर नहीं पहुंची होती तो तुम फिर क्या सोच रहे थे? चुपके से फिर से धरती पर भाग निकलने का? हे फादर गॉड, तुम मुझे छोड़ो, आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। टिएनटिंग में क्या बुरा है? कीमती रत्न और बेशकीमती चीजें सब हैं हर तरफ। कि देवता तुम्हें सितारों की तरह सवारेंगे। फिर तुम क्यों धरती पर आना चाहती हो? टिएनटिंग बहुत अच्छा है, पर वे सभी माँ नहीं है। मुझे मेरी माँ चाहिए। किसने सोचा होगा 1000 साल पहले एक देव ने धरती पर आकर परीक्षा ली और वो एक बच्चा लेकर लौटा। उस बच्चे में बादल पलट देने जैसी ताकत थी, 3 लोगों की तकदीर बदल देने वाली शक्ति। किसे ये पता नहीं था, यह देवता स्वभाव से उदासीन है और स्त्रियों से दूरी रखता है। फिर भी वह प्यार कर बैठा। बस यही हुआ। वह पहले ही मनुष्यों के बीच आकर परीक्षा ले रही है, पर यह फुसिन के लिए दुख की बात है। फुसिन को बचपन से मां नहीं मिली, वह हमेशा याद करती रहती है। वह मां ढूंढने के लिए नीचे आना चाहती है। ये स्वाभाविक ही है। तुम जाओ, पिता के नाते मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर ध्यान रखना, साधारण लोगों की किस्मत पहले से तय होती है। बिन वजह दखल मत देना, वरना तुम्हें दैवीय सजा मिलेगी। मैं नहीं सुनूंगी, नहीं। वह अब मनुष्य के रूप में है। तुम्हारे बारे में उसकी यादें भी बंद कर दी गई हैं। अगर तुम उसे ढूंढ भी लो, वह तुम्हें नहीं पहचानेगी। ये शुआन ये की यिनवान लाइन है, इसे लेकर जाओ, फिर तुम माँ को ढूंढ पाओगी। माँ, मैं तुम्हें ढूंढने आ गई हूँ। माँ, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही गई। खतरनाक, माँ खतरे में है। नहीं, माँ खतरे में है। हाय, मैं जा रहा हूं। यह छोटी लड़की अकेले एक हाथ से कर रही है। उसने उस बड़े ट्रक को रोक दिया। दिन दहाड़े? सपने में तो नहीं हूं ना? ये तो जैसे जिनगांग बाबी मिली हो। मुझे नहीं पता। माँ, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। अरे छोटी लड़की, बेवजह चिल्लाओ मत। मैं तो अभी भी एक कुंवारी लड़की हूँ। मैं कैसे तुम्हारी माँ हो सकती हूँ? हाँ, फादर गॉड की इन्युआन लाइन ठीक तुम्हारे ऊपर ही है। ये बच्चा कैसा अजीब सी बातें कर रहा है, फिर भी बहुत प्यारा है। अभी अभी उसने मुझे बचाया। धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं माँ, मेरा नाम फूसिन है। फूसे। लगता है आज तुम बहन की खुशकिस्मती हो। लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? नहीं, बहन नहीं। क्या? वो माँ है। माँ, मुझे किसी और के पास मत जोड़ना, ठीक है? फूसिन हर रोज तुम्हें याद करती है। छोड़ो, बच्ची से क्यों झगड़ना। ठीक है, और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आसमान में। तो ऐसा है, फिर एक और दयनीय बच्ची। छोटी नसीब वाली, तो आज तुम पहले दीदी के साथ रहो। हाँ। शुआन यी, बड़ी दिक्कत है। फूसिन थे चुपके से नीचे आ गई। ठीक है, उसकी जादुई शक्ति से धरती पर कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ी देर बाद मैं खुद उसे वापस ले आऊंगा। जाओ।
ये धरती की चीजें हवा आग के पहिए जैसा मुझसे भी तेज उड़ती, लेकिन माँ के पास चिपकना मुझे बहुत पसंद है। इस छोटी लड़की के मुंह से लगातार कुछ कहती जा रही है। शायद अभी बहुत डर गई है। छोटी नसीब वाली, तुम क्या हुआ? क्या तुम थोड़ी असहज हो? दीदी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी, ठीक है? माँ, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। अगली जगह बर्गर की दुकान है। सुना है कोई भी बच्चा बर्गर के फरेब को टाल नहीं सकता। मैं मानती नहीं, मैं टीएनटिंग में हूँ। कई कीमती व्यंजन खा चुकी हूँ। कितना अच्छा हो सकता है। कुछ नन्ही बच्चियां अभी अभी तो कह रही थी मानूंगी नहीं। माँ भी खाओ। तुम खुद खाओ, आराम से खाना। और भी बहुत कुछ बचा है। माँ, वो सू नुआन नुआन बाहर तो पैसे वाली है, बड़ी दावतें खाती है, आराम से जीती है और हमारे सामने गरीब बनने का नाटक करती है। चलो। तुम धोखेबाज, हिम्मत करके छोड़ दिया। हम तुम्हारे भाई के साथ घर पर थे। एक अकेली बाहर निकल आई, दावत खाने चली गई। तुमने हद कर दी। तुमने हद कर दी। तुम एक बुरी औरत हो। मेरी माँ को मत छेड़ो। तुम कौन सी छोटी सी लड़की है? दूर हटो। माँ, सो नुआन नुआन, तुम छोटी सी प्यारी हो। कृतज्ञ बेटी, हमारी माँ को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। फूसिन, तुम डरना मत। माँ, दर्द हो रहा है। फूसिन तुम्हें ठीक कर देगी। अभी अभी तो बहुत जल रहा था। कान लगता है अचानक दर्द गया। ये छोटा बदमाश कहाँ से आया? मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत? माँ, वो तो मासूम है, छोटी सी लड़की। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझ पर निकालो। बेगुनाहों को मत चोट पहुंचाओ। ठीक है। तुम सू नुआन नुआन, अब समझ आया कि तुम घर जाकर शादी नहीं करना चाहती थी। पता चला तुम बाहर ही थी। किसी ने तुम्हें गर्भवती कर दिया, बिना शादी के गर्भवती, और तुमने एक बच्चा जन्मा लिया। वापस आने का मुंह नहीं है। बच्चा भी तो सुन रहा है। क्या तुम कर सकती हो? बच्चे के सामने ये बातें मत कहो। मुझे माँ मत बुलाओ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अभी अभी कॉलेज से निकली हूँ और फिर इतने बड़े बच्चे को जन्म दे दिया। इतना बड़ा। मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? इतनी बेहया बेटी। कहो, क्या वही है? क्या वो उसी बदमाश का है? मैंने उसे सड़क किनारे पाई थी। मुझे दया आई, बस खाना खिलाया था। मेरे और शैन यू के बीच कुछ भी नहीं हुआ। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। बस कर, और कोई बेहतर नहीं। सोचो, उसी छोरे के पास तो 5 लाख भी नहीं है। किस बात पर वो तुम्हें लेगा? मैं और हमारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिश्ता ढूंढा है। वो ठेकेदार के बेटे हैं। तुम उससे शादी कर लो, तुम खुश रहोगी। समझो मैं नहीं अनजान। उन्होंने वादा किया है, यहाँ तुम्हें 10 लाख देंगे, बस इसलिए कि तुम मुझे वहां भेज दोगे उनके उस बेवकूफ बेटे को, बस खानदान चलाने के लिए। तुम लोग पैसे के लिए ऐसा बलिदान कर दोगे? मेरी खुशियां। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे? सू नुआन नुआन, सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर इस महीने में 5 लाख जुटा नहीं पाई, मैं ही तुम्हें बांध दूंगी। मैं तुम्हें भी बांध कर शादी करा दूंगी। माँ, भागो। मैं तुम लोगों पर बदकिस्मती का ताबीज लगा दूंगी। मैं तुम्हें मेरी माँ को तंग करने नहीं दूंगी। मैं यहाँ कैसे हूँ? माँ, अभी वाले वो 2 कौन थे? वे मेरी माँ और मेरा भाई थे। वे मुझे शादी करा देना चाहते थे, जो मैं पसंद नहीं करती। लेकिन मैंने तो पहले से बॉयफ्रेंड है। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो एक बच्ची हो। तुम्हें बॉयफ्रेंड का मतलब कैसे पता होगा? उसका मतलब क्या होता है? माँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे कम आती हो। फूसिन बहुत होशियार है। फूसिन तो जरूर जानती है। बॉयफ्रेंड। लेकिन माँ, पर माँ, अब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? अब बुरा हो गया, अब बुरा हो गया। माँ को किसी ने पहले ही छीन लिया। फादर गॉड, तुम बड़े बेवकूफ हो। शुक्र है मैं चुपके से भाग निकली। हाँ दीदी, मैंने तो पहले से बॉयफ्रेंड है। बस अफसोस, मुझे अभी पैसे जमा करने होंगे। पापा का इलाज करवाना, इलाज के साथ पैसे भी जमा करना। इतना पैसा जमा करना बड़ा मुश्किल है। 5 लाख अगर जमा नहीं हुआ, 5 लाख दहेज, तो मैं हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। हर बार जब मैं पापा का इलाज करवा के आती हूँ, बाकी बचा पैसा मैं उसके लिए बचा देती हूँ।
पर बहुत धीरे धीरे हो रहा है। पता ही नहीं चलता कब तक लगेगा। अजीब बात है, मम्मी की किस्मत कैसे पैसों की कमी वाली हो सकती है? ऐसी किस्मत आमतौर पर तो बुरे कर्मों वाले लोगों को मिलती है, जो बहुत बुरे होते हैं। क्या कोई मम्मी की किस्मत चुरा गया होगा? मम्मी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? क्या तुम उसका जन्म तिथि और नक्षत्र मुझे दे सकती हो? जन्म तिथि और नक्षत्र? क्या तुम कुंडली बनवाओगी? छोटी खुशकिस्मत। वो शैन यू है। वो मेरा कॉलेज का क्लासमेट था। वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है। बकवास। मम्मी, तुमने तो एक धोखेबाज पा लिया है। नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे तुरंत उसे बताना होगा। उसे सच बोलना ही होगा। माँ, आगे वाला होटल बहुत जाना पहचाना लग रहा है। वहाँ मेरे घर वाले हैं। लगता है वही है। माँ, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगी? मेरे पास अभी एक डिलीवरी है, उसे वहीं भेजना है। दीदी, मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूँ। कल रात मैं होटल में थी, इतना देर तक इंतजार किया। तुम कहाँ थे? शिन्यू, तुम मत भूलना, मैंने 1 महीने में तुम्हें 50,000 दे दिए। तुम तो मेरी पालना पोषण की हुई हो। तुम बस एक कुत्ते जैसे हो। तुम्हें बेहतर होगा कि मैं जानने ना पाऊं कि तुम बाहर किसी और औरत के साथ हो। पत्नी, दीदी मैंने गलत किया। आज मैं जरूर तुम्हें खुश कर दूंगा। कौन है? वो मेरा नया खिलौना है। बेबी, जाकर ले आओ। सू नुआन। शेन्यू, तुम यहाँ कैसे? शेन्यू, सामान लेकर जल्दी आओ। अपनी बड़ी बहन को ज्यादा देर मत करवाना। धोखेबाज, ये माँ से छल करने की सजा है। सू नुआन। शेम यू, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। तुमने वाकई मुझे धोखा दे दिया। इतने साल साथ रहे, तुम्हारी पसंद इतनी भारी। हाँ, मेरा स्वाद भी भारी है। तुम क्या चीज हो? तुम मुझसे ये कहने की हिम्मत करते हो? शेम यू, तुम साफ साफ मुझे बताओ, मैंने तुम्हें पाल रखा था और तुम फिर भी बाहर दूसरी औरतें ढूंढते हो। मुझे नहीं पता। तुम हर रात ओवरटाइम करते हो, वो होटल में ही, और ऐसी चीजें करते हो। तुम सच में मुझे घिनाते हो। और मैंने तो तुम्हारे साथ शादी सोच रही थी। सू नुआन, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। असल में मैंने बहुत कर्ज ले लिया था। मैं सच में चुका नहीं पा रही थी। मैं अपना शरीर दे रही थी उसे मुआवजा देने के लिए, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। सच में, पूरी तरह सच। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तू ही था। एक शब्द की साजिश सच उगल दे। ठीक है, मैंने सब खोलकर नहीं रखा क्या? हाँ, मैंने 2 नावें एक साथ नहीं चलाई। तुम बूढ़े और बदसूरत, और फिर भी अजब सी आत्मविश्वास। वरना तुम मुझे पैसे नहीं देते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती। कहने की क्या बात है? तुम्हारी उम्र के लिए मां से भी बड़े हो, या त्वचा की ढीली पना। शेन यू, तुम्हें सजा मिलेगी। अरे, और तुम एकदम कंगाल, सुंदर और जवान के सिवा दिमाग में ही कुछ भी ठीक नहीं। मैं तुम्हारे साथ बस खेल रही थी, तुमने सच मान लिया। सच में मूर्ख हो। ओह, तुम्हारे ऊपर बुरा नसीब सवार है। जितना भी थोड़ा जमा करो वो सब बिगड़ जाता है, और मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हें डर है कि तुम अपनी बदकिस्मती मुझे दे दोगी। अपनी बदकिस्मती मुझे भी चिपक जाएगी। अगर ये पैसे नहीं होते जो तुमने मुझे दिए तो मैं तुमसे ऐसा नहीं भीख मांगती। सपने में भी मत सोचो। काफी हुआ, तुम मेरे सारे पैसे लौटाओ। तुम्हारा पैसा जो मेरे कार्ड में डला गया, वो तो मेरा पैसा हुआ करता है।
तुम नहीं डरती कि मैं पुलिस बुलाऊं? तुम्हारे पास क्या सबूत है जो दिखाए कि पैसे तुम्हारे हैं? और हाँ, तुम होटल में आई किस काम से थी? तुम पुरुषों के साथ घूमने के लिए? बच्चा अब बड़ा है, फिर भी मेरे सामने मासूम बनने का नाटक करती हो, छोटी सी प्यारी बनकर न्याय का ढोंग करती हो। शेनयू, अपने उन गंदे ख्यालों से मुझे मत आंकना। शेनयू, हर कोई तुम जैसा बददिल नहीं होता। मैंने ही सुना है उसने तुम्हें माँ कहते हुए बुलाया। सु नुअन नुअन, पैसे मैं नहीं दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती, मैं सबको बता दूंगी कि तुम किसी और के साथ हो और तुम्हारे बच्चे भी हुए हैं, तो तुरंत यहां से निकल जाओ। तुम ही बेवकूफ हो। मेरी नजर में तो तुम्हारा बड़ा दिमाग ठीक से बना ही नहीं। छोटी अक्ल तो बिल्कुल ना के बराबर है। तुम ऐसे मेरी माँ को रोकते हो? मैं तुम्हें सजा दूंगी। आकाश से 5 बिजली गिरे, तुम पर सारी जिंदगी बदकिस्मती रहेगी, मरने तक चटकती रहेगी। बदकिस्मती सदा तुम्हारा साथ दे। सु नुअन नुअन, तुमने सिर्फ बच्चा नहीं पैदा किया, तुमने एक और बेवकूफ भी पैदा किया है जो तुम्हारे जैसा ही है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे पास पैसे लौटाने हैं या नहीं? ले लो, मैं दे देती हूं। क्या ठीक नहीं? सच में पागलपन है। देखो, तुमने जो पैसे दिए थे, मैंने कुछ खर्च कर दिए, बाकी के पैसे सब तुम्हें लौटा दिए। माँ, ये धोखेबाज आदमी गरीब भी है, घर में रहकर बैठता है और दिखावा करता है। हम चले? अरे तुम ये बच्ची सच में बुरा नसीब है। मुझे पूरा गलत महसूस करा दिया, सच बोलवा दिया इसने। किस्मत ही खराब हुई। ओए, तुमने ड्राइव कैसे किया? आज तो बहुत बदकिस्मत हूं मैं। छोटी फुसिन, तुम फिर शरारत कर रही हो। किसने मम्मी को तंग किया है, उसे जिंदगी भर बदकिस्मत रख दूंगी। माँ, दुनिया में अच्छे लड़के बहुत हैं। जैसे मेरे पिता, वो उस धोखेबाज से कहीं बेहतर हैं। क्यों ना मेरे पापा के बारे में सोचो, मैं निश्चित ही तुम्हारे लिए उसे पका दूंगी। मासूम बच्ची, तुम्हारे पापा आसमान में है, मैं उनसे कैसे साथ रहूं? ओह, सही है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। फादर गॉड को नीचे उतराना ही सही रहेगा। किस्मत की बात, बस इतने सालों में मेरी हर मेहनत बुरे ढंग से बर्बाद हो गई। घर वालों को पता नहीं, अगर पूछेंगे मैं इसे कैसे टाल दूं? माँ, तुम बैलेंस देखो। फूसिन के पास पैसे हैं। फूसिन माँ के लिए पैसे बचा रही है। फुसिन, किस्मत में सोने की कमी है, ये तो नसीब लिखा है। मनुष्य की तकदीर, इसे जादू से बदलना मना है। अगर मैंने तुम्हें फिर पकड़ा, छोटी छोटी चालें चलते देखा, तो मैं तुम्हारी जादुई शक्ति सील कर दूंगा, खुद तुम्हें वापस ले आऊंगा। हमें माँ और बेटी को ही सताते हो। धन्यवाद छोटी फुसिन, मैंने तुम्हारा इरादा समझ लिया। पर ये बड़े लोगों का मामला है, ये तुमसे बस कुछ खींच देने से नहीं होगा। कुछ नंबर से ये बदला नहीं जा सकता। बुरे फादर गॉड, तो फिर जादू ही नहीं करना। तो मुझे असल में क्या करना होगा ताकि माँ की मदद कर सकूं, पैसे जमा कर सकूं? मैसेज। ओ नहीं, इतनी रात हो गई है। बेकार चीज, तुम कहाँ भागी गई? मैं और तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला तुमको। क्या हुआ? अब तुम पैसे कमाने लगी हो, हमें तुच्छ समझने लगी हो, पापा को भी अनदेखा कर रही हो। सो नुआन नुआन, जल्दी भागो। पापा,
उठो, जागो। पापा, उठो पापा। पापा, जागो। हाय। तुम्हारे पापा हो सकता है कि जाग जाएं या हो सकता है कि वो जिंदगी भर न जागें। सु नुआन नुआन, तुम्हें तैयार रहना होगा। खराब खबर है। इस दौरान मैं तो हमेशा उस धोखेबाज से कहती रही कि पापा को पैसे भेजो, पर मैंने कभी नहीं पूछा उसने कितने भेजे। अगर उसने एक पैसा भी पापा को नहीं भेजा हो तो। और वो सोच रहा होगा कि तुम्हारे पापा इलाज में हैं, तो उसने धोखा देकर तुम्हें वापस बुलाया होगा। अब सब सामने आ गया। झूठ मत बोलो, वो खुद वापस आ जाएगी। पढ़ो, वो खुद वापस आ जाएगी। पढ़ो, उसके लौटने का इंतजार करो। तो ये बाकी 5 लाख सारे हमारे होंगे। पापा, ये पैसे रास्ते पर खर्च कर लो। छोटी फुसिन दीदी को थोड़ी बात है, पहले घर जाना होगा। मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगी, माँ को ढूंढने चलेंगे, ठीक है? मैं जल्दी वापस आऊंगी। पापा को देखो, पहले उनकी सलामती पक्का करो। क्या माँ फिर से मुझे छोड़कर जा रही है? बिल्कुल नहीं, मैं देखूंगी आखिर कौन है जो मुझ जैसी प्यारी बेटी से ज्यादा अहम हो। कैसे बस चली गई। तुम कैसे जा सकती हो? माँ खाओ। पापा भी नहीं खा पाएंगे, हम खाएंगे। वो बदतमीज मरकर भी नहीं चाहता, अपनी बेटी को तकलीफ में डालना भी नहीं चाहता, और उसने मुझसे करवाने को कहा, किसे रखवाकर शोक मनाने को। सच में बदनसीब आदमी है। माँ, हम तो 3 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये सु नुआन नुआन अभी तक वापस नहीं आई। तुम बताओ, क्या वो अचानक अपना मन बदल देगी? फिक्र मत करो उसकी। सबसे बड़ी फिक्र वो तो बस अपने उसी पापा को याद करती है। हमेशा याद करेगी। बस जब तक तुम्हारा पापा हमारे साथ एक दिन भी है तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। बस वो अगर वापस आ गई तो ये शादी, चाहे वो माने, शादी तो होगी, ना माने तो भी शादी होगी। माँ, तुम तो बहुत होशियार हो। अगर सच में उसे पता चल गया कि उसका पापा मर गया तो वो जरूर सीधे भागकर वापस नहीं आएगी। मैं मर भी जाऊं, फिर भी मैं कभी तुम्हें मेरी बेटी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। तुम उस बूढ़े मर क्यों नहीं जाते? अगर तुम मेरी आमदनी रोक रहे हो तो फिर तुम मर जाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? माँ, तुम वापस नहीं जा सकती। मेरे पापा बीमार हैं, मुझे वापस जाना होगा। अगर सीधा कह दो, नाना को उन बुरे लोगों ने मार डाला, माँ बिल्कुल दुखी होंगी। छोड़ो, मैं फिर भी माँ के साथ रहूंगी, माँ की रक्षा के लिए साथ जाऊंगी। माँ, मैं अकेली नहीं जाना चाहती। पुलिस थाने जाना, क्या तुम मुझे साथ ले जाओगी? मैं अच्छी रहूंगी, मैं माँ को परेशान नहीं करूंगी, मैं माँ की रक्षा भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, पर तुम मुझे कभी माँ मत बुलाना, अच्छा? इस समय किसके यहाँ अंतिम संस्कार हो रहा है? माँ, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अरे सुनुआन नुआन, तुम आखिरकार लौट आई हो। तुम्हारे पापा की बात मुझे भी बहुत अफसोस है। अभी तक दफन नहीं हुआ है। तुम जल्दी से उसे देखने जाओ, आखिरी बार देख ले। क्या तुम कह रही हो कि मेरे पापा? तुम्हारे पापा के जख्म में संक्रमण हो गया था और वे चल बसे। माँ, दीदी संभलो। ये बच्चा सु नुआन नुआन ने अभी तक शादी नहीं की है। वो मेरी बहू बनेगी। वो बाहर अकेली नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो हुआ होगा।
पापा, पापा आप क्यों, क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर सकते? बस 1 महीना और रुको, मैं दवाइयों के पैसे जुटा लूंगी, फिर मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूंगी। पापा माफ करना, मेरी किस्मत खराब है, मेरी वजह से तुम मर रहे हो। पापा मम्मी तुम दुख मत करो, असल में मेरे पास तरीका है। तुम वही हो उस नुकसान देने वाली खर की लड़की की बेटी। सू नुआनुआन मेरी दीदी है, क्या हुआ, क्या नहीं चलेगा? अब तुम ढोंग कर रही हो, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? सुदा शियांग, उसे तो उसने मुझसे पहले ही बता दिया था। मुझे पता था वो कोई अच्छी लड़की नहीं है, कोई काम की चीज नहीं, बेशरम औरत, बेविवाह में बच्चा। अच्छा हुआ मेरा भाई पहले ही मर गया, नहीं तो वक्त से पहले ही वो उसे पागल कर देती। मैं तुम्हें उसे गालियां देने की इजाजत नहीं दूंगी। औरत तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ रोने का हक तुम्हें नहीं है। मूर्ख मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, हिम्मत कैसे हुई? फूसिन सावधान। माँ अब तुम मेरी परवाह कर रही हो? अजीब है, मुझे तो बहुत दुख हो रहा था पर मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। आसपास के लोग तो क्यों, जैसे ही फूसिन खतरे में होती है मैं उसे महसूस कर पाती हूँ। ये छोटी बदतमीज बच्ची मौजूद है चेंग, खानदान इसे नापसंद करेगा। कुछ करना होगा, इस छोटे जलील को हटाना ही होगा। तुम वही हो उस नुकसान लाने वाले की बेटी। सू नुआनुआन मेरी बड़ी बहन है, क्या हुआ? माँ हम चले, ठीक है? तुम ऐसे करती रही तो तुम और भी ज्यादा चोट खाओगी। नहीं, जब से मेरे पिता पहले ही गुजर चुके हैं तो मैं उन्हें ले जाऊंगी, आखिरी बार ही सही, थोड़ी सी तो सेवा कर लो। अभी भी जाने की सोच रही हो? लगता है दवा की जरूरत है। ठीक है, जाना है तो ले जाओ। ये तुम्हारे पिता का आखिरी शहद पानी है, तुम्हारे लिए ही बनाया था, एक घूंट पीकर जाओ। पी लो ना, बोझ मेरा, पिछले जन्म का कर्जदार है तू। इतनी पूरी दवा डाली थी इस वक्त तक, इसे बेहोश हो जाना चाहिए था, कोई असर क्यों नहीं हुआ? मर्द, मुझे मर्द दो, मुझे मर्द चाहिए। सू नुआन नुआन, तेरी बुआ पागल हो गई है। बेटा, मेरा तन जल रहा है, माँ की मदद कर दे, माँ की मदद कर। दिन दहाड़े कपड़े उतारने लगी, और वो भी अपने ही भाई के जनाजे पर। कहते थे कि नुआन नुआन आवारा है, पर मेरी नजर में यही तो है वो जिसे सबसे ज्यादा शर्म करनी चाहिए। बदमाश, तुमने मेरी माँ को सताया, अब सजा मिली ना? तुम छोटी धोखेबाज, देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? फुसिन, क्या तुम अपना दोष जानती हो? फुसिन, क्या तुम अपना दोष जानती हो? फादर गॉड, गिरी बात सुनो। जब तुम नीचे उतरी थी, क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था? बिना सोचे हस्तक्षेप मत करो, मनुष्यों की किस्मत। सारा दोष इन बुरे लोगों का है। माँ को सताया, मैं गुस्से में आ गई, मैंने थोड़ी ज्यादा जोर से मार दिया, खासकर वही
न सिर्फ माँ को सताती है और माँ को किसी और को दे देना चाहती थी। वही तुम्हारी माँ है? हाँ। कैसी है? 1000 साल बीत गए, माँ अभी उतनी ही खूबसूरत है ना? जब सू नुआन नुआन नीचे उतरी थी, मैंने उसके लिए तकदीर तय की थी। वो धन वैभव वाली किस्मत थी। अगर सच में वही सू नुआन नुआन होती तो वो कभी इस हाल में नहीं होती। ऐसी हालत में हुसैन, वो कौन है? ऐसा अचानक कैसे आ गया? माँ, वो ही तो फादर गॉड है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर देवता है, और यही नहीं, वो पूरी दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आदमी है। तुम बात मत फैलाना। अगर तुमने ये फैला दिया, मैं फिर किससे बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी? माँ, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। फादर गॉड ही मेरे पापा है, और वही तुम्हारे पति भी हैं। ऐसी बात मत करना, मैं तो उसे जानती भी नहीं। हुसैन, तुमने मनुष्यों की जान ले ली है। अब टीएनटिंग की सजा आने वाली है। जल्दी मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मरा भी जाऊं तो जाऊंगी। मैं जरूर रहूंगी और माँ के साथ ही रहूंगी। अगर अभी नहीं चली तो तुम्हारी जान जाएगी। वो तुम्हारी माँ नहीं है। मुझसे चलो। माँ, ये तुम्हारे और फादर गॉड के बीच की यूनियन लाइन है। देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा ना। नुआन नुआन, क्या वाकई तुम वही हो? तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। सू नुआन नुआन, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, और पास आए तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। फादर गॉड, माँ अभी याद नहीं आ रही है उसे। डरा मत। सू नुआन नुआन, इन 1000 सालों में तुमने बहुत तकलीफ झेली। अजीब, मैं वाकई उसे नहीं जानती, पर फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है? कहीं देखा सा लगा है। इस बार तुम्हारे खातिर तुमने सू नुआन नुआन के लिए किया है। मैं इस बार छूट दे रही हूँ। तुम्हारी ये दैवी सजा माफ कर देती हूँ। मुझे पता था, फादर गॉड सबसे अच्छे हैं। सुनुअन नुअन, तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे झगड़े ने ही तुम्हारे पापा को मार डाला, और अब तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ दफन हो जाऊं। मेरे पापा, वे मेरे गुस्से से ही मर गए। तुम निर्दयी हो। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा के मरते वक्त वे तुम्हें ही याद कर रहे थे। ये सब आखिर कैसे हुआ? पापा की आखिरी ख्वाहिश, वो चाहते थे कि तुम चेंग पिंग से शादी करो। माँ सहमत नहीं थी। पापा ये ख्वाहिश लेकर चैन से नहीं गए और फिर चल बसे। पापा बेटी असर ना दिखा पाई। बड़े खिलाड़ी, तुम्हें बकवास करने की इजाजत नहीं। तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से आया? यहाँ बेकार की बातें कर रही हो। हिम्मत है तो मारो ना, तेरा मुंह फाड़ दूंगी मैं। अरे तुम सू नुआन नुआन, शोक। अगर तेरे पास थोड़ी भी इंसानियत है, शोक, अगर तेरे पास थोड़ी भी इंसानियत है तो पापा की अंतिम इच्छा मान लो, चेंगपिंग से शादी कर दो। साफ तौर पर तुम लोग चाहते थे कि दीदी शादी कर ले चेंग साहब के उस बेवकूफ बेटे से। बड़े वाला दादाजी सहमत नहीं थे, तो तुम लोगों ने बेरहम होकर उसे मार दिया। फूसिन, चुप करो, बकवास मत करो। हम सब एक परिवार हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मम्मी, मैंने झूठ नहीं बोला। अगर तुम यकीन नहीं करती हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मम्मी देखो, ये आधे घंटे पहले की रिकॉर्डिंग है। ये कैसे हो सकता है? वो ये कैसे देख पाई? दादा की हत्या कर दी गई। तुम कुछ नहीं करोगे क्या? तुम्हें बस देखते ही रहना होगा क्या? मम्मी उस बेवकूफ से शादी कर लेंगी? सू नुआन नुआन धरती पर आकर परीक्षाएं झेल रही है। ये उसका जरूरी संकट है। फादर गॉड, क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो? तुम सही कह रहे हो। अब जब मैं आ गया हूँ तो सू नुआन नुआन को निराश नहीं होने दूंगा। वो क्या कर रहा है? वो कैसे हिल गया? मेरा क्या लेना देना? फादर गॉड, क्या तुम सीधे दादा को जिंदा कर नहीं सकते? हाय, लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। बेशक स्वर्गीय दंड से बचा नहीं जा सकता। फुसिन,
तुम अब फिर से जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगी, वरना तुम वहीं मर जाओगी। पापा, अरे ये क्या? वो फिर जिंदा हो गया, वो फिर जिंदा हो गया। जल्दी मेरी मदद करो। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, उसकी सांसें रुक चुकी थी। तुमने सब साफ किया या नहीं? ये जहर मैंने खुद दिया था, वो तो जिंदा नहीं हो सकता था। पापा तुम तो पहले ही। अरे मैं यहाँ कैसे हूँ? अरे ये फटी पुरानी खाट है, सोकर कमर दुख रही है। जल्दी मुझे उठाओ। अरे दादा, सावधान रहो। धन्यवाद बेटा। अरे सुन नुअन नुअन, तुमने कब शादी कर ली? बच्चा भी इतना बड़ा हो गया। वो है। नाना, वो मेरे पापा है। पापा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो तुम्हारी बेटी है। तुम जल्दी समझाओ। फूसन ने सही कहा, मैं असल में सू नुआन नुआन का पति हूँ। नौजवान आपका दामाद है, प्रणाम। अरे बकवास मत करो, कौन तुम्हारा ससुर है? पापा तुमने मुझे चेंगपिंग से शादी करने को कहा। क्या? मैंने कब ऐसा कहा था? बेवकूफी। ये बोरा, हमारे घर की हालत तुम तो जानते हो। दश्यांग आगे घर खरीदेगा, दुल्हन लेगा, सब उसी पर टिका होगा। पापा, चिंगपिंग कोई मूर्ख नहीं है। चुप कर। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तुम्हारी अपनी नाकामी है। हमारी माँ को बेचकर पैसे कमाने की ठान लो। तुम दश्यांग तो है ही तुम्हारा असली बेटा। क्या तुम इतना दिल नहीं रखते कि उसे सारी जिंदगी अकेला देखा जाए? सू नुआन नुआन, वो मेरी भी बेटी है। तुम सू चेंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। चेंग जोंग अब जल्द ही आने वाले हैं, वो अभी आ रहे हैं। अगर आज तुम सू नुआन नुआन को उनके बेटे से शादी करने से रोकोगे तो परिणाम तुम्हें भोगना होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं मान जाऊं कि नुआन नुआन उस बेवकूफ से शादी कर दे, तो सिवाय इसके कि तुम आज मेरी लाश के ऊपर से गुजर जाओ। तुम ठीक है, तुम बेकार बूढ़े। पहली बार मैंने जो किया तो मैं दूसरी बार से नहीं डरता। तुम रुक जाओ। दूर हटो, घुटने टेको। मुझे छोड़ो। शुआन नहीं। अजीब है, मुझे कैसे पता होता उसका नाम? तो सूदा श्यांग, क्या तुमने मेरे पापा को मार डाला? सुन वन वन, मुझे तो लगता है तुम पढ़ लिख कर बेवकूफ हो गई हो क्या? तुम्हारा पिता बाहर अच्छे से जी रहा नहीं था क्या? अगर तुम्हारी वजह से नहीं था तो मेरे पापा वहां क्यों पड़े हुए थे? किसे पता, शायद उसे कोई अजीब शौक था। मम्मी, तुम एक बार फिर पूछो। सूदा श्यांग, साफ साफ बता दो, क्या तुमने मेरे पापा को मार डाला? हाँ, मैंने जहर देकर मेरे पापा को मार डाला। उसने तुम्हें जन्म दिया और पाला इतने साल, तुम्हारा ये करना उसके साथ इंसाफ है? मुझे भी मजबूर किया गया था। वो तुम्हारे चिंगपिंग से शादी करने पर राजी नहीं था, तो मुझे चिंग साहब के पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। पापा, पानी पी लो। मैं बस माँ को मामला की सच्चाई बता देना चाहता हूँ। बूढ़े, हम गलत थे, कृपया हमें माफ कर दो। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी और मैं तुम्हें बेटा भी नहीं मानूंगा। क्या कहना है? तुम लोग ये बातें जेल में जाकर कहो। तुम माँ उठो। क्या तुम हमें जेल में डालना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत तो माँ के फोन में ही है। छह, तुम धोखेबाज छोरा, मत सोचो कि तुम हमें चकमा दे सकोगे। अगर हिम्मत है तो सबूत निकाल दिखाओ। सुन वनवन, तुम गूंगी कैसे हो गई? अभी तो तुम खूब बोल रही थी। इतनी सी अकल भी है तो फिर भी दूसरों को ताना देती हो। चेंगपिंग बेवकूफ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम उससे शादी कर सकोगी, ये तुम्हारी बड़ी बात होगी। फादर गॉड, तुम जल्दी माँ की मदद करो। बोलने से सब कुछ साबित नहीं होता, वाकई में सजा तय नहीं हो सकती। सच में कुछ भी नहीं है क्या? कोई और तरीका नहीं? सुनो अनुआन, मैं तुम्हें दूंगा आखिरी मौका। आज तुम अगर शरारत नहीं करोगी, चिंगपिंग से शादी कर लो, मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। वरना चिंगजोंग अगर पछतावा करे
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुड़ के यहाँ से निकल जाओ। अब से मैं मान लेता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा दुख से मर गए हैं। माँ, आज इन दो जादूगरों के साथ हमें कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है लंबी रणनीति बनाए। सूचेंग, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, ये लगा दिया गया है। ठीक है, अब से तुम अपनी धूप भरी राह चलो। मैं अपनी पतली सी डाली पार करूंगी। हटो। पापा, मेरी तरफ से माफी चाहता हूँ। सु नुआन नुआन, आज अगर तुम ना होती तो मेरी ये बूढ़ी जान शायद खत्म हो गई होती। मैं सबूत ढूंढ लूंगा कि उन्होंने मेरे ससुर को मारने की साजिश रची थी। मम्मी के पास फादर गॉड है, तुम अपना दिल अंदर रखो। अरे सु नुआन नुआन, तुम अब जवान हो चुकी हो। अब तुम्हें घर बसाना चाहिए। मुझे लगता है ये नौजवान ठीक है। मैं फुसिन, मुझसे वापस चलो। अब तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची। अगर ऐसे चलता रहा तुम्हारी जान जा सकती है। फादर गॉड, भले मेरी शक्ति न रही हो, मैं मम्मी की रक्षा करूंगा। तुम्हारी शक्तियां जबरदस्त हैं। क्या सच में कोई उपाय नहीं है? क्या फुसिन की जान बचेगी? एक तरीका तो है, बस तुम। अब जब हालात ऐसे हैं तो और बातों में मत घुमा। अगर इससे फुसिन बच सकती है, मैं कुछ भी कर लूंगी। फुसिन की शक्ति खून से चली आ रही विरासत है। बस तुम मुझसे शादी कर लो और हम टिएंटिंग लौट जाएंगे। फुसिन फिर पहले जैसी हो जाएगी। क्या तुमसे शादी है? मम्मी, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं। वैसे मेरे पास अभी समय है। तुम्हारी तो जान ही जा रही है और फिर भी मजाक। मैंने अपनी साधना फुसिन को दे दी है, पर अस्थायी तौर पर उसकी जान बच सकती है। पर मैं अब और देवी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मम्मी किसी खतरे में पड़ गई तो क्या होगा? मैं हमेशा सु नुआन नुआन के पास ही रहूंगा। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? 1000 साल पहले मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। रुको, 1000 साल पहले? मैं तो अभी सिर्फ 26 साल की हूँ। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, 1000 साल पहले मैं तुम्हें क्या बुलाता था? हमारा रिश्ता इतना गहरा था, मैं अभी तुम्हें बस नाम से बुलाऊं। मम्मी, पहले तुम फादर गॉड को श्याओ हे बुलाती थी, क्योंकि फादर गॉड का असली रूप एक छोटा काला ड्रैगन था। श्याओ हे? मैंने कभी एक पालतू कुत्ता पाला था, उसका नाम भी श्याओ हे था। बस अफसोस की बात, उसे मैंने सिर्फ 3 साल पाला था और वो चल बसा। मम्मी, वो छोटा सा कुत्ता क्या तुम्हारा हाथ चाटता था? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो छोटा सा चाटू असल में फादर गॉड ही था। फादर गॉड तुम्हारे बचपन में हमेशा तुम्हारे साथ रहते थे। बस बाद में जब तुम बड़ी हुई तो फादर गॉड को तुम मिलना बंद हो गई। कमाल है, तुम तो बहुत वफादार निकले। नुआन नुआन, तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मना करोगी? तो तुम हाँ कहोगी या ना? अरे बहुत जल्दी है। ये मम्मी ने मान लिया। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम कहो, जो भी शर्त होगी मैं मान लूंगा। की मैंने तो अभी तक कुछ नहीं माना। तुम हाथ पैर मत फैलाना। क्या शर्त है? तुम लोग दिल से मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। मम्मी, मैं जरूर तुम्हारे साथ अच्छा करूंगी। गाड़ी तुम्हें बदल के दूंगी, 4 पहियों वाली। घर भी तुम्हें बहुत बड़ा दिलवाऊंगी। कहना तो आसान है, क्या तुम्हें पता है तुम जो कह रही हो उसके लिए बहुत बहुत पैसे चाहिए। तुम अभी बहुत छोटी हो, बढ़ जाओ तभी देखेंगे। मैं अभी कमा नहीं सकती, पर फादर गॉड कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी पैसे नहीं कमाए, पर मैं कोशिश करूंगी। तुम और फुसिन को बेफिक्र जिंदगी दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। बस तुम्हें 7 दिनों में 10 लाख लेना होगा, फिर मैं तुमसे साथ रहूंगी। 10 लाख बहुत ज्यादा नहीं होगा? फादर गॉड, आप जल्दी मम्मी को हाँ कहिए। मम्मी तुम्हें मौका दे रही है। पहले से तय कर लो, ईमानदारी से रहना। 1 लाख कमाओ, पर दिव्य जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। ये औरत हिम्मत करके बिना मेरी मंजूरी के किसी और पुरुष से पक्की बात कर ली। तो चिंग पिंग की सगाई। भले ही जबरदस्ती ही क्यों ना हो, हमें सु नुआन नुआन को जरूर लाना होगा। नाना, हम निकल रहे हैं। मजे करो और खुश रहो। नाना, हम खेल खेल नहीं जा रहे फादर गॉड। आज पैसा कमाने जा रहे हैं। 1 लाख कमाने के बाद और माँ से शादी करेंगे।
नुआन नुआन, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम पहले चलो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलूंगा। ध्यान रखना, मेहनत करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। नाना, फिर मिलते हैं माँ। अलविदा। पापा, आप मुझे बुला रहे थे? ठहरो। नुआन नुआन, ये पापा का ये सालों का छुपाया हुआ पैसा है, ज्यादा नहीं है, ले लो। पापा, ये वो छोरा खराब नहीं है, काबिल है, जिम्मेदार है। हालांकि उसके साथ एक बेटी भी है, पापा को दिख रहा है ना। वो तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भी उसे इतना कसकर मत फंसाओ, अच्छे से संभालो इसे। अरे आप क्या कह रहे हैं पापा? किस्मत अभी लिखी ही नहीं गई है। हाँ, अब लोग धीरे धीरे ही करते हैं, धीरे धीरे करो। अरे पापा। नुआन नुआन, चेंगपेंग को छोड़कर तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं तो मर जाऊंगी भी, तब भी उस बेवकूफ से शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। दशियांग, उसे मेरे लिए बांध दो। तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ, छोड़ो उसे। मुझे छोड़ो। नुआन नुआन, पूरा सुबह दिहाड़ा लगाया, सिर्फ 30-40 रुपए ही कमाए। ये 10 लाख कब कमाओगी? शुआनी, तुम इसे समझती ही नहीं हो। हजारों लाखों का होना जरूरी नहीं, जरूरी है तुम्हारा रवैया। कुछ किलोमीटर का रास्ता है, मेरे लिए एक कदम की बात है। तुम जिद करके टूटी साइकिल पर धीरे धीरे जाती हो, वक्त का वेस्ट कर रही हो। क्या तुमने मम्मी की बात भूल ही गई? कठोर मेहनत करके पैसे कमाना चाहिए, कभी भी जादू टोना इस्तेमाल मत करना। ठीक है, अगला ऑर्डर लो। फूसिन ऐसे चलता रहा, तुम्हें जान खोनी पड़ सकती है मेरे साथ। तीन लौटो। कठिनाई से मम्मी को ढूंढा था। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं मर गई, मैं मम्मी के पास रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। श्वानी, क्या हम मम्मी के घर साथ जाएं? मुझे टीएनटिंग लौटना होगा, मैं तुम्हें ठीक करने का तरीका ढूंढूंगा। याद रखना, तुम अपनी दैव शक्ति फिर से मत इस्तेमाल करना, वरना दालू और जिनसियान भी आकर तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मम्मी। अरे नहीं, मम्मी खतरे में है। चेंग साहब, ये सु नुआन नुआन, मैं उसे आपके पास ला दिया हूँ। ये बाकी का पैसा। आप चिंता मत कीजिए, काम बनने के बाद तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा। अरे बस ये लड़की इतनी जिद्दी स्वभाव वाली, अगर मेरे बेटे को चोट पहुंची तो क्या होगा? चेंग साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं पहले से ही तैयार हूं। थोड़ी देर में बस इस दवा की बोतल को उसके सामने हल्के से छिड़क दीजिए, वो चुपचाप मान जाएगी। मेरी पत्नी, मुझे पत्नी मिलने वाली है। आओ। तुम लोग क्या करने आए हो? अगर तुमने हिम्मत की मेरे बाल तक को हाथ लगाया तो शुआनी तुम्हें बख्शने नहीं वाली। ये छोटी सी औरत, तुम अब जल्द ही चेंग खानदान की हो जाओगी और अभी भी दिल में रख रही हो किसी बाहरी मर्द का ख्याल। चेंग साहब, तो अपने बेटे को यहीं खेलने दो, चलते हैं, एक पैग लगाते हैं। चलिए। पत्नी, मेरी भी पत्नी होगी। पत्नी, नुआन नुआन, नुआन नुआन, मुझे मेरी पत्नी मिलने वाली है। सुआन यी। IPPL। पत्नी, याद रखना, अब दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल मत करना, वरना भले ही दालू और जिनसियान धरती पर उतर आए तो भी तुझे नहीं बचा पाएंगी। मुझे मम्मी को बचाना है। तुम बुरे आदमी, मेरी मम्मी को छोड़ दो। मम्मी, जल्दी आँख खोलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। शुआन, ये मम्मी, ये तो बदमाश है, इन्होंने नशीला दे दिया है।
फूसी, तुम यहाँ कैसे? मम्मी जल्दी भागो। हाय बचाओ। अरे पत्नी, फूसी, पत्नी तुम मत जाओ। पत्नी, मम्मी मुझसे मत छेड़ो, जल्दी भागो। फूसिन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। पत्नी, पत्नी मत जाओ। ये आवाज कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये आपका ये क्या मतलब है? ठीक नहीं है। ये वही छोटा झाड़ फूक करने वाला होगा, वापस आ गया है। चिंगपिंग को खतरा है। तुम इस औरत से, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? सुनुअन नुअन, तुम छोटी औरत हो, क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी शर्म नहीं है? अपने पति की ठीक से सेवा करोगी और उसे जमीन पर गिरा दोगी? किसे इस बेवकूफ से शादी करनी है? ये सब तुम लोगों ने जबरदस्ती कराया है। सुनुअन नुअन, तुम्हें मरना ही नहीं है क्या? बड़ा खलनायक, अगर शादी करनी है तो खुद ही कर लो। माँ जल्दी भागो। मुझे छोड़ो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। सोचा है भाग जाओगी? इतना आसान नहीं है। आओ यहाँ। फूसी, तुम आज घर से बाहर कैसे निकली? मैं तुम्हें अभी दबा दूंगा ये बच्चा। माँ जल्दी भागो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। फूसी, जरा जातन करो तुम, पहले अच्छी तरह सो जाओ। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। बेटा, जल्दी अपनी पत्नी के पास जाओ। बेटा, जल्द ही दामाद ले आओगे। चेंग साहब तो पहले से ही बधाई दे देते हैं, बेटे पोते से घर भर जाएगा। हाँ हाँ, दश्यांग चले। चलो, ये छोटा कमीना जिस वजह से हमें इतना दर्द सहना पड़ा, मैं आज ही उसे निपटा दूंगा। नहीं सुदाश्यांग, तुमने कहा था कि तुम फूसिन को छोड़ दोगे। अब मेरी बात की कोई कदर नहीं बची। तुम क्या करोगे? चिंगपिंग, अपनी पत्नी संभालो। ठीक है। सुदाश्यांग, तुम दरिंदा हो, मैं तुझसे पंगा लूंगा। तुम बदमाश। छोटी शैतान, यही है मुझे नाराज करने का नतीजा। तुम नरक में जाओ और पछताओ। फूसिन, भागो, दौड़ो। हाँ, माँ उसे पकड़कर रोक देगी। मुझसे हटो। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था। मैं फूसिन, जल्दी जागो। क्या हो रहा है? मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ। सुदाश्यांग, फूसिन की रक्षा कोई कर रहा है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो तुम फिर जीना नहीं चाहोगे। माँ तुम्हारी मौत पास है, तुम अब भी हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, फादर गॉड, मेरी मदद करो। आज ही अब राजा आ गया, मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। हिम्मती चीटी, इतना बदतमीज मत बनो। मुझे छोड़ो। बेवकूफ लड़की, वापस आओ। मेरी पत्नी। सब मेरी गलती है। तुम जल्दी फूसिन को बचाओ। मैं यहाँ हूं, सब ठीक होगा। आज ही मैं तुम सबको मार डालूंगा। चेंगपिंग, तुम अब भी बीवी चाहते हो? जल्दी मदद करो। ठीक है। और खड़े क्या हो? चलो जल्दी जाओ। सुनुअन नुअन, तुम ये बदनामी वाली औरत हो। मैं कैसे हो सकती हूँ तुम जैसी बेटी? तुम मत बिगाड़ो। तुम क्या करना चाहती हो? अब से हमारा रिश्ता अब खत्म। बचे हुए दिनों में तुम लोग जेल में रहोगे। जाओ और मन से पश्चाताप करो। फादर गॉड, तुम आखिर आ ही गए। शुआनी, फूसिन को जल्दी बचाओ। फादर गॉड, अभी तुमने हीरो बन के दिख रहे थे। वाकई बहुत ही शानदार लगे। इस बार तुम सच में बहुत ज्यादा कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। बस माँ ठीक हो जाए, जो चाहो मैं कर दूंगी। माँ, आगे से फिर कभी मुझसे अलग मत होना, ठीक?
ठीक है। फुसन, मेरे साथ वापस चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारी अब की हालत में मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें और शक्ति नहीं दे पाऊंगा। तिएनतिंग की सजा अगर अगली बार आएगी तो तुम मर जाओगी। मैं माँ के साथ रहूंगी। क्या सच में कोई और तरीका नहीं है? सिवाय इसके कि तियानशान शुएलियन मिल जाए, तभी उसे बचाया जा सकेगा। बस एक जिंदगी। पर ऐसा होने पर वह पूरी तरह साधारण इंसान बन जाएगी। वह तिएनतिंग में वापस नहीं जा पाएगी। तियानशान शुएलियन की कीमत कितनी है? कहाँ मिल सकता है? मैं अभी जाकर ले आता लाती हूँ। तियानशान शुएलियन दुनियादारी में कम ही मिलता है। शायद कितने भी पैसे हों फिर भी नहीं मिल पाएगा। जहां तक मुझे पता है, तियानशान शुएलियन आखिरी बार 100 साल पहले दिखा था। अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो और फिर से तिएनतिंग लौट आओ तो इतनी सारी परेशानियां नहीं होंगी। फुसिन, तुम निश्चिंत रहो। बस एक भी उम्मीद बची है। मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पापा, सब कुछ तैयार कर लिया है। तुम लोग जाने वाले हो क्या? मैंने यहाँ बहुत समय बर्बाद किया, बहुत सारा समय। और भी काम है, जल्दी चलना होगा। नाना, वो कुछ गुंडे, हमने उन्हें भेज दिया है जेल में। अब कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहें, मैं यहाँ हूँ और कभी भी सू नुआन नुआन को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुमने ये कहा तो अब मैं निश्चिंत हूँ। सो नुअन नुअन, मैं अभी भी वही कहती हूँ। शुआन, ये को ज्यादा परेशान मत करो, ठीक से संभालो। पापा, वाह, मैं आखिरकार घर आ गई। फुसिन, तुमने सारा दिन कुछ नहीं खाया, भूख लगी है? मम्मी, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मम्मी, मैं खाना चाहती हूँ, तली हुई पसलियाँ। ठीक है, मम्मी अभी बना कर देती हूँ। सू नुआन नुआन, शुआनी, फादर गॉड शर्मा रहे हैं। तुम क्या खाओगी? मैं खाना बना कर लाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगा। मैं तुरंत निकल रही हूँ तियानशान शुएलियन ढूंढने। उसका पता? खाना जल्दी बन जाएगा, थोड़ी देर और रुको ना। हुसैन की बात, और देर नहीं कर सकते। हमें जल्दी ढूंढना होगा तियानशान शुएलियन। फुसिनसु नुआन नुआन का ख्याल रखो ना। फादर गॉड, आप निश्चिंत रहें, मेरे ऊपर छोड़ दो। रुको, तो तुम कब लौटोगे? बहुत जल्दी, मेरा इंतजार करना। तुम अकेले ही रहना, सावधान रहना। ओह, मम्मी आखिरकार फादर गॉड को पसंद कर रही हो? मैं तो नहीं। बकवास मत करो। मैं नहीं बताऊंगी। छोटी फुसिन, क्या तुम मुझे बता सकती हो शुआन ये आखिर किस तरह का इंसान है? तुम चुप क्यों हो? ये क्या मतलब है? मम्मी, तुमने मुझे अभी बोलने से रोका था। ठीक है, नहीं पूछूंगी। अभी तो तियानशान शुएलियन अभी भी नहीं मिल रही। क्यों ना हम जाएं, मंदिर में देख ले। वैसे भी तुम लोग सब देवता हो, शायद मदद कर सको। बुजुर्ग, तुम्हें क्या हुआ? मत फलाफुला में पड़ो, सावधान, धोखा मत खा जाना। मत हस्तक्षेप करो, धोखा मत खा जाना। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। तुम खुद बेवकूफी कर रहे हो, हमें मत फंसाओ। ये यही है जिसने टक्कर मारी, मैंने देखा है। सबके सामने अब भी तुम्हें हिम्मत है? किसी की जान को खतरे में डाला। पुलिस को बुलाओ। पुलिस बुलाओ जल्दी। इसे भागने मत देना। मम्मी मदद कर रही है, तुम लोग यहाँ ना आओ, मदद में बाधा मत बनो। मुझे छोड़ो। अगर दवा नहीं दी तो बुजुर्ग की जान जा सकती है। हमें तुम्हारी बात मानने का क्या कारण? कौन सी दवा देनी है? डॉक्टर ही बताएगा। फादर गॉड ने दी थी जीवन रक्षक दवा, ये तो तुम्हारे लिए सस्ता पड़ा। खांसी। ये फुसिन, पता नहीं उसने उसे क्या खिलाया, ये बुरा तुरंत ही होश में आ गया। बुजुर्ग, क्या यही औरत थी?
जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। डर मत, हम गवाही देंगे। मुझे हार्ट अटैक आया था, इस लड़की की वजह से ही मैं बच गया, नहीं तो मैं मर जाता। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कहो मैं कैसे शुक्रिया करूं? ये तो एक मामूली मदद थी, या फिर आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। 10,000 रुपए? बेटी माफ कीजिए, मेरे पास नकद नहीं है। ऐसा करें, अपना कार्ड नंबर लिख दो, मुझे दे दो, मैं बाद में पैसे भेज दूंगा। मुझे तो बस 100 रुपए ही चाहिए, और बाकी को कार्ड में ट्रांसफर कर देना इतना ज्यादा। अरे हां, ये मेरा कार्ड है, हम आगे भी बात करते रहेंगे। ठीक है, मैं अब चलती हूं। पता नहीं अब शुआनी कैसा है। मुझे भूख लगी है, बर्गर खाने का मन कर रहा है। तुम जाओ और बर्गर खा लो, बिल्कुल सही समय है। इन्हीं 100 रुपए खर्च कर दो, बाकी बचा लो। ठीक है, इतने में बर्गर तो मिल ही जाएगा। थोड़ा दे दो दादाजी के लिए। दादाजी खा लेंगे, फिर वो तुरंत चुस्त हो जाएगा। फादर, गॉड ने दिया है ये वरदान, कमाल का असर है। अगर तुम फिर से गिर गए हो तो शुए के बिना सब मुश्किल होता है। फादर गॉड ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए किया था। फादर गॉड अभी अभी मुझसे भी बोले, उन्होंने मुझसे कुछ कहा था। क्या वो अभी आया था? फादर गॉड तुम पर चिंता करते हैं, इसलिए वे खास तौर पर आए। क्या तुम्हें पता था? हमने जो दादा बचाया था, हम अब वही सब संभाल रहे हैं। मम्मी, ये सच है, फादर गॉड की सुरक्षा। वाह, क्या इसे फादर गॉड की जंग कहा जाएगा? कहा था कि मैं कूद जाऊंगी, वो कर रही है। मुझे छोड़ो, छोड़ो। मैं ज्योतियन शुआन हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तियानहाओ को मारने की साजिश रची है। यह अपराध माफ नहीं होगा। सम्राट शुआन यी ने आदेश दिया है तुम्हें मानव लोक में निर्वासित किया जाए और तुम मनुष्य की सारी पीड़ा सहोगी। सू नुआन नुआन, तुम यहाँ मेरी हंसी देखने आई हो ना? मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं और शुआन, ये ही सच्चा प्यार है, और तुम ही वो हो जिसे कोई प्यार नहीं मिला। तीसरी औरत। इतने सालों से तुम लगातार दबाव डालती रही हो हमारे बीच रिश्ते में। मैं थक चुकी हूं। मैंने सोचा था बस मैं और शुआन ये अगर काफी प्यार करते हैं तो मन बिल्कुल शांत रहेगा, पर असल में मैं खुद को ये धोखा दे रही थी। तियानहाओ, तुमने वह भूलने का पानी पी लिया है, और अगर तुम जूशियन मंच से कूद पड़ी फिर लौटने की राह नहीं रहेगी। संसार में हृदय की परीक्षा भाग्य पल भर में बदलता है। दुनिया से बेफिक्र, जब तक मैं जवाब ना पालूं मैं स्वयं लौट पाऊंगा। देवी, 3 बार सोचो। मैंने फैसला कर लिया है, तुम लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सू नुअन नुअन, क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर जा रहे हो? सू नुअन नुअन को दुनिया में जो कष्ट हुआ उसका बदला मैं 10 गुना लूंगा। लाओ लोग, उसे मानव लोक में दबोच कर भेज दो। नहीं, ली वनेर, तुम्हें क्या हुआ? पापा,
मैं ठीक हूँ। यहाँ तुमसे मिलना सोचा नहीं था। नमस्कार, मैं ली जिनको साहब को ढूंढ रही हूँ। डिलीवरी को एक तरफ रख दीजिए, रजिस्टर करना ना भूलें। मैं डिलीवरी देने नहीं आई, मेरे पास कुछ है, मुझे ये खुद सामने देना है। ये ली साहब को देना है, कृपया सूचित कर दीजिए। कृपया थोड़ी देर रुकिए। अरे मैडम, एक लड़की है, नाम सू नुआन नुआन, छोटी सी लड़की। वो ली जेंगुओ साहब को ढूंढना चाहती है। कहती है उसके पास देने के लिए कुछ है, सीधे ली जेंगुओ के सामने सौंपू। किसने सोचा सू नुआन नुआन इतना जल्दी सीधे घर तक आ पहुंची? आज क्या कहेगी? हमें उसे ली खानदान के दरवाजे में आने नहीं देना। मैडम, आज मेरे पापा का जन्मदिन है, सिर्फ एक डिलीवरी वाला है, किसी बहाने से बस भगा दो। निमंत्रण पत्र दिखाइए। क्या निमंत्रण पत्र? आज हमारे ली जेंगुओ का जन्मदिन समारोह है। चूंकि आपके पास निमंत्रण नहीं है, कृपया वापस चले जाइए। ये तो 1 लाख है, अगर खो गया तो मैं इसका हिसाब नहीं दे पाऊंगा। बेहतर होगा कि इसे खुद ली जेनगुओ को लौटा दिया जाए, ठीक रहेगा। मेरे पास सच में कुछ है, मुझे इसे आमने सामने ली जेनगुओ को देना होगा। मैडम, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेतहाशा कुछ मत करो। हमारे ली जेनगुओ कोई आम आदमी नहीं है, हर कोई उनसे नहीं मिल सकता। लेकिन पहले ली जेनगुओ ने मुझसे कहा था, हमेशा स्वागत है। ये ली जेनगुओ ने मुझे दिया है। ये देखकर साफ नकली विजिटिंग कार्ड लग रहा है। मैं 50-60 साल से लावे के साथ हूं और मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ये नंबर इस्तेमाल किया हो। मैं तुम्हें सुझाव देती हूँ, बेवकूफी मत करो। अगर समझदार हो तो अपने कूड़े करकट को लेकर यहाँ से तुरंत भागो। बूढ़ा, तुम नहीं हो सकते इतने सालों में कि तुम्हारे पास बड़ा दादा का निजी नंबर ना हो। इसी पर तुम जलते हो ना? हाय, तुम ये छोटा बदतमीज। इन 23 सालों में मैं और लावे हर जगह भाग दौड़ करते रहे। क्या मैं तुमसे जलती हूँ? चलो अब अपनी बेटी को भी ले लो। जब तक मैं गुस्सा नहीं हुई हूँ यहाँ से निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी से कह दूंगी, वे तुम लोगों को बाहर निकाल देंगे। इतनी बात होने के बाद भी तुम अभी तक गुस्सा नहीं हुए? शायद तो तुम्हारा कोई दर्द छेड़ा गया है और तुम शर्म से आग बबूला हो गए हो। अरे सुरक्षा गार्ड, कृपया चले जाइए। फूसी, ली जेनगुओ के जश्न में दखल ठीक नहीं। हम अगली बार फिर आएंगे। मम्मी, तुम शुद्ध दादाजी को एक फोन कर दो, बस हो जाएगा। अब चलो, अगली बार हम फिर भी अंदर नहीं जा पाएंगे। हाँ, तुम थोड़ा देखो, ये क्या जगह है? यहाँ आने वाले लोग या तो अमीर या तो प्रतिष्ठित। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे आने की जगह नहीं है। ढोंग बंद करो। हम और शू ग्रुप कई सालों से साझेदारी में हैं। शू साहब से मिलना हो तो केवल अपॉइंटमेंट से ही मिलता है। बस तुम ही समझती हो और सोचते हो कि शू साहब का निजी फोन नंबर तुम्हारे पास होगा। छोटी बच्ची, तुम लोग कहाँ तक आए हो? ली जेनगुओ, हम अभी। ठीक है, तुम लोग आखिर कब तक शोर मचाओगे? जल्दी जाओ। मेरे पास सच में कुछ चीजें हैं जो मुझे सीधे देनी है श्री ली जेनगुओ को। तुम्हें नहीं दिख रहा ये जगह क्या है? ये ली खानदान का दरवाजा है। यहाँ तुम जैसा कहो वैसे अंदर नहीं आ सकते। बाहर निकलने से पहले भी खुद को ठीक से देख कर जाया करो। अपने उस टूटे फूटे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आ गए। अपनी बदकिस्मती हम पर मत थोपो। ठीक है, इस कार्ड में 10,000 रुपए हैं। इसे मेरी दया समझो। व्यक्तिगत दान वापस करने की जरूरत नहीं। जल्दी कहीं और चले जाओ, भीख मांगने जाओ। फूसी, चलो हमें चलना चाहिए। माँ, हम नहीं जा सकते। अरे तुम लोग सच में शिष्टता नहीं लेते, फिर सजा ही भुगतोगे क्या? देखता हूं कौन उसे छूता है। ठीक तो हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो कभी गई ही नहीं। क्या तुम नहीं जा रही थी तियानशान शुएलियन ढूंढने? मम्मी, क्या तुम भूल गई हो? वो हमारे पीछे ही आ रहा था, वो छोटी चिड़िया। वो तो फादर गॉड है। मैं तो देखूंगी किसकी हिम्मत है हिम्मत करके मेरे ली खानदान के दरवाजे पर हंगामा करे। मेम साहब, वो ही है। इनका कहना है कि इनके पास कुछ है,
और कहते हैं खुद ये बड़े साहब को देना चाहते हैं। कितनी भी भगा लो ये नहीं जा रहे। मैं ही ली ज़ेन गुओ की बेटी हूँ। क्या चीज़ है, मुझे दे दो। तुम हो। सू नुआन नुआन की किस्मत क्यों इस औरत के पास है? मामला साफ होने तक अभी कुछ न करना बेहतर होगा। दीदी मम्मी के पास सच में कुछ देने को है बुजुर्ग। तुम लोग कहाँ के भिखारी हो? मैंने कहा था हम ली खानदान तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। चलो यहाँ से निकलो। बेशर्म भिखारी, ये वाकई कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें और 10,000 दे दूंगा। इसे मान लो, इसे तुम्हारी मम्मी के इलाज का पैसा समझ लो। छोटा भिखारी, ले लो। जब तक तुम घायल नहीं हुए जल्दी हटो। असली भिखारी तो तुम लोग हो। किससे फर्क पड़ता है तुम्हारा? ये कुछ बदबूदार पैसे, सब बाहर निकलो। ठीक कह रही हो तुम लोग। मम्मी हूँ मैं, बुड्ढे साहब की खास मेहमान। छोटी सी प्यारी, अब भी बोलने की हिम्मत है? देखते हैं, मार कर नहीं देती। छोटी कमी नहीं लगता है, जीना नहीं चाहती तुम, तुम्हें दबाकर मार दूंगी। अरे चलो अब काफी हुआ। तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? कब तक ये शोर मचाओगे? अभी तुम लोग जहाँ से हो उतना दूर हट जाओ। बंद करो। ली वॉनर, मैंने तुम्हें कहा था किसी को लाने को। इतना समय क्यों लगा? क्यों अभी तक तुमने उसे अंदर क्यों नहीं लाया? तुम लोग देखो तुमने ये मामला ऐसे क्यों बिगाड़ा। थोड़ी देर में बुढ़ा गुस्सा करेगा, जो सजा आएगी तुम वो सह नहीं पाओगे। मैंने कहा था ना बुड्ढा साहब अभी ही आएंगे। ली वान एयर, मैंने तुम्हें जिसे लेने कहा था वो कहाँ है? पापा, ये सब तो यहाँ ही है ना? सू नुआन नुआन, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? दादाजी वे हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे थे और मिलकर थे। मम्मी को परेशान कर रहे थे। जो उसने कहा सच्चा है। पापा, ये सब तो एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मुझे जानना है ये आखिर कैसी गलतफहमी है। सुरक्षा कर्मियों को इन लोगों को बाहर निकालो। मैं ली जैन गुओ हूं। धन्यवाद लड़की, तुमने मेरी जान बचाई। ये मैंने तो सही देखा ना? ये हो ही नहीं सकता। बटलर, क्या ली साहब, शायद बूढ़ा हो गए हैं क्या? पापा, मैंने सुना किसी ने कहा कि कोई इस छोटी लड़की को मार डालने की बात थी और उसका मुंह फाड़ डालेंगे। मेरी आंखें अंधी थी, मैंने लोगों को तुच्छ समझा। मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। घुटने टेको। सू नुआ नुआ, आज ली झेंगुओ का जन्मदिन है। अगर आपके पास वक्त हो कृपया आएं, अंदर आकर थोड़ा खाना खा लीजिए। माँ, मुझे भूख लगी है। पापा, थोड़ा धीमे चलो। उम्र हो गई है, बूढ़ा होने को नकार नहीं सकते। ये तो बस कुछ कदम थे, थोड़ी ही दूर चली और ऐसे हाँफ गए। इस दवा में कुछ गड़बड़ है, उसे ये पिलाना नहीं चाहिए। दादा, आप जो दवा पी रहे हैं, मैं इतनी दूर से भी खुशबू सूंघ सकती हूँ। मुझे भी पीनी है। ये दवा ली वानेर ने उसने देश भर के मशहूर डॉक्टर से मिली, सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी की और इन्हें मिलाकर ये राजी नुस्खा बनाया है। तुम इससे यूं ही मत पीना। पापा, बस आप स्वस्थ रहें और लंबी उम्र पाएं। भले ही मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूं, भले ही कितना भी समय लग जाए, ये सब इसके लायक है। पापा, ये दवा गरम गरम ही पीनी चाहिए। ली वानेर ने अच्छा सोचा है। दादा, मुझे एक घूंट पीने दो। सू नुआन नुआन, तुमने अपनी बेटी को ऐसे कैसे सिखाया? इतनी बेअदबी। माफ कीजिए फूसिन, तुम इस बार इतनी नादान कैसे? ठीक है, फुसिन भी मान गई, अब उसे और मत सताओ। पापा, चलो दवा पिए। हाँ। ले। ये जहरीला है, पीना नहीं। देखो, फूसिन ने झूठ नहीं बोला। क्या तुम्हें पता है ये दवा कितनी कीमती है? मैंने ये दवा पकाई है, इसमें कितना वक्त लगता है? तुम बस थोड़ी सी झाग देखकर कह देते हो कि ये जहर है। अगर तुम आज सबूत नहीं लाए, मैं अभी लोगों को बुलाऊंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जल्दी से ली वन एयर से माफी मांगो। फुसिन, जल्दी माफी मांगो। ये जहरीला था, मैंने दादाजी को बचाया। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? दादा, हर बार दवा पीने के बाद क्या आपको हमेशा ऐसा लगता है? चक्कर आता है, नींद आती है, होश थोड़े गुम जैसा हो जाता है? मैं आधी नींद में रह जाती हूँ,
वो तो कफन में उतर गया है। ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। फुसिन जल्दी से माफी मांगती है। हालांकि मैं सिर्फ पिता की गोदली बेटी हूँ, पर मेरे दिल में वो मेरे असली पिता से भी ज़्यादा करीबी है। हम साथ रहे हैं रोज़ाना 20 साल से ज़्यादा। मैं कैसे उसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ? मान लो मैं सचमुच उसे नुकसान पहुँचाना चाहती थी, तो मैं जहर कैसे दे देती? गोदली बेटी, अगर वो एक सामान्य इंसान होती तो वो क्या समझ सकती थी? आत्मभ्रमण और आत्म हेरफेर की दवा का इस्तेमाल। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। बुजुर्ग जी, क्या आप नहीं मानते जो मैंने कहा उसे? काफी हुआ। तुम्हारी उम्र छोटी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा। तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, ली वानेर से माफी मांग लो। दादा दीदी, फूसिन अभी छोटी है, समझदार नहीं है। कृपया आप लोग उसे माफ कर दें। ली साहब, अगर मेरी सोच सही है तो आपके दाहिने हाथ की कलाई पर एक काला दाग है और वह दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। हर रात जब आप दर्द में जकड़ कर जागते हैं। ये सारी बातें ये तुम्हें किसने बताया? लगता है सो नुआन नुआन आज पूरी तैयारी करके आई है। इसी तरह चलता रहा तो वो जल्द ही पता लगा लेगी कि मैंने भाग्य पटल बदल दिया था। मुझे जल्द कोई मौका ढूंढना होगा उसे रास्ते से हटाने का। जैसे ही इस औरत का खात्मा हो, मैं ज़रूर तुम्हें वापस अपने पास लौटा लूँगा। तुम लोग मेरे पिता से मिलने के लिए सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। मेरे पिता का निजी डॉक्टर ढूंढने में काफ़ी जहमत उठाई होगी ना? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मुझे कुछ पता नहीं, न ही मुझे किसी निजी डॉक्टर की खबर है, लेकिन मुझे तुम्हारे इस्तेमाल की वो दवा पहचान आती है। ली साहबा, मुझे तो बड़ी हैरानी है कि आपका और ली साहब का क्या इतना गहरा दुश्मनी है कि उसके लिए आपको इस मायावी दवा की जरूरत पड़ी। मुझे पता नहीं तुम क्या कह रही हो। ये मेरी दवा बिल्कुल वैद्य देव की हिदायत पर बनी है। दवा का हर हिस्सा वैद्य देव ने खुद तैयार किया है। जानना चाहता हूँ कौन सा इतना बड़ा वैद्य देव है जो सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली दवा देता है? तुम ठीक है, अनजान होना अपराध नहीं है। ली वन एयर वो भी मेरे भले के लिए ही था, इसलिए उसने धोखेबाज का फंदा पकड़ा। ये बात बंद करो, आगे मत छेड़ना। ली झेंगुओ, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपको जहर से ठीक कर सकता हूँ। बुरा हुआ। अगर ऐसा है तो मैं ली झेंगुओ को नियंत्रित कर लूँगा। ली खानदान की संपत्ति छीनने का काम तो बर्बाद हो जाएगा, जिसे मैं इतनी मेहनत से खोज रहा था। यहाँ तक कि एक महान चिकित्सक भी ऐसा करे तो कैसे भरोसा करेगा? तुम एक धोखेबाज हो क्या? तुम मेरे पापा को बचा लोगे? पहले सुनुआन नुआन ने मेरी जान बचाई थी, मुझे उस पर भरोसा है। अरे छोटे भाई, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? काफी समय से मुझे इतना मजा नहीं आया। अरे छोटे भाई, मैं यहीं हूं, धन्यवाद। लेकिन ये निशान अभी भी मौजूद है। तुम निश्चिंत रहो, 1 घंटे में निशान खुद ब खुद मिट गया। दादा की बीमारी फादर गॉड ने ठीक कर दिया। फूसे शुआनयी, तुम अब तक खड़े क्यों हो? जल्दी फुसिन को बचाओ। जब तक मामला साफ न हो, हम इस औरत के सामने ज्यादा कुछ उजागर मत करो। फुसिन, अरे छोटे भाई, तुम अब तक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कोई दवा कम है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए बिना झिझक कहो, कोई बात नहीं। फूसिन की यह बीमारी साधारण दवाओं से नहीं इलाज हो सकता। इलाज के लिए तियानशान शुएलियन चाहिए। ली वान एयर, जल्दी दवा की दुकान जाओ, तियानशान शुएलियन ले आओ। पापा, वो तो ये जान का मामला है, वो बहाना बंद करो, जल्दी जाओ। अगर फुसिन ये दवा पी लेगी तो क्या वो ठीक हो जाएगी? वो अब वह देव नहीं रही। कम से कम उसकी जान तो बची है। अगर हम शादी कर ले, फुसिन तो देवता बन जाएगी। दोनों माता पिता की दिव्य शक्ति के साथ वह फिर से देवता का स्थान पा लेगी। माँ आखिरकार तैयार है, फादर गॉड से शादी कर लेगी। मैं अभी सोचकर तय नहीं किया। क्या ये इसलिए है कि मैंने अभी 10 लाख कमाए नहीं है?
क्या तुम्हारा दिमाग लकड़ी का बना है? अब मैं तुम्हें अनदेखा कर रही हूँ। हाय, मुझे तो पता ही नहीं शुरू में माँ ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। मैंने क्या गलत किया? हाय। शुआनी, तुम बुरे हो। शुआनी, शर्मनाक। देवता होने से तुम बड़े नहीं हो। भले ही मैं जिंदगी भर अकेली रह जाऊं, मैं भी बिल्कुल तुमसे शादी नहीं करूंगी, ये लकड़ी जैसा दिमाग वाली। सु नुआन नुआन, मेरे मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं ली जेंगुओ की संपत्ति छीन लूंगी। बस आखिरी कदम बाकी है, तभी मेरी परीक्षा खत्म होगी और मैं तिएनतिंग वापस जा सकूंगी। तब शुआनी वो ज़रूर मान जाएगा और मेरे पास लौट आएगा। ली वानेर, सु नुआन नुआन, ली झेंगुओ की बीमारी ठीक हुई है? सब तुम्हारे कारण है। मेरे पापा अब बहुत बेहतर हैं। ओह, वैसे मैं बस तुमसे पूछने आई हूँ, क्या तुम्हारे पास समय है? कृपया हमारे साथ खाने आओ। इसे मान लो धन्यवाद कि तुमने उसकी जान बचाई। ली झेंगुओ बहुत मेहरबान है, कृपया उन्हें बता देना, मैं जरूर आऊंगी। माँ, फूसेन की बीमारी ठीक हो गई है, तुम गुस्सा मत होना। माँ, मुझे बर्गर खाना है। ली वानेर, ठीक है, तब हम परेशान नहीं करेंगे। चलो, माँ तुम्हें बर्गर खिलाएगी। तुम ये क्या कर रही हो? पैसे कमाए, फिर वापस आ जाना। कमाने ही हैं तो भी पहले खाना खा लो। क्या तुमने 10 लाख कमा लिए? तब खाओ एक बार, कम खा लो, तुम मर तो नहीं जाओगे। क्या देख रहे हो? तुम दोनों माँ बेटी सिर्फ मुझे ही तंग करते हो। तुम फिर क्या कर रहे हो? मैं शुआन ही के काम की निगरानी करूंगी, नहीं तो वो सुस्ता आ जाएगा। मम्मी, घर पर मेरा इंतजार करना, मैं जरूर शुआन ही को सिखा कर ही वापस आऊंगी। हेलो। सु नुआन नुआन, मैंने लोगों को भेज दिया है तुम्हारे घर के नीचे। तुम्हें लेने भेजा है, अब आप नीचे आ सकती हैं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। सुनिए, क्या आप सु नुआन नुआन हैं? हाँ, मैं। मिस, मालिक ने मुझे आपको लेने भेजा है। यहां पहुंच गए। सु नुआन नुआन, कृपया नीचे उतरें। ये क्या जगह है? मालिक और मिस यहाँ हैं, कमरे में आपका इंतजार है। ली वान एर, तुम मुझे यहाँ किस लिए लेकर आई हो? क्यों? तुम धोखेबाज। और अब पूछ रही हो कि मैं क्या चाहती हूँ। तुमने क्या किया? ये थप्पड़, ये मैंने शुआन यी की तरफ से मारा है। शुआनी, अगर तुम ना होती, ये धोखेबाज, मैं तो शुआन यी के साथ आदर से रहती। अगर तुम ना होती, ये धोखेबाज, तो मैं कैसे उनके द्वारा धरती पर भेजी जाती। ली वान एर, तुम ही हो? स्वर्गरानी, अगर यही चलता रहा तो स्वर्गपति की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। तुम बहुत रक्त खोदोगी और मर जाओगी। मैं ठीक हूँ। दवा को शुआनी तक पहुंचाओ। कौन? यहां आने की हिम्मत किसे हुई? मैं ध्यान में था। लीवानेर,
ये क्या है? तुम्हारे घावों की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। तुमने अपना खून मेरे औषधि में मिला दिया मुझे ठीक करने के लिए। बस तुम मुझसे शादी कर लो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मैं तैयार हूं। नुआन नुआन, तुम आखिरकार याद कर गईं। अगर तुम्हारे कारण नहीं होता, शुआनी कैसे होता जो मुझसे दूर चला गया। नहीं, हजार साल पहले मैंने पहले ही तुम्हारी किस्मत चुरा ली थी। अब फिर तुम्हारा खून भी है और मुझे देर नहीं लगेगी। मैं पूरी तरह से तुम्हारी तरह बन जाऊंगी और शुआनी वो भी आखिरकार मुझको चुन लेगा। 1000 साल पहले शुआनी ने तुम्हें नहीं चुना, 1000 साल बाद वो फिर भी नहीं चुनेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो वाकई मुझे नहीं चुनेगा, पर वो सो नुआन नुआन को ही चुनेगा। उसका ध्यान रखना मेरे लिए। मैं बाहर नहीं आऊंगी, उससे पहले रखा करो कि वो मुझसे भाग ना जाए। छोड़ो। फादर गॉड, हम सब बाहर आ गए इतने लंबे समय से। मम्मी ने फोन तक नहीं किया। उससे कुछ नहीं होगा? कोई खतरा तो नहीं? तुम्हें उड़ा दूंगा। फिर उचा दूंगा। मुझे छोड़ो। कमीनी औरत भागने की हिमाकत कर रही है। क्या चीज है? यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना ही नहीं चाहती? क्या बकवास कर रही हो? उसे मार दो। नुआन नुआन, हम घर चलते हैं। क्या तुम घर में नहीं रहती थी? ये सब आखिर क्या है? ये ली वान एर है। उसने मेरी तकदीर चुरा ली। वो मेरी जगह लेगी। तेरे साथ रहना चाहती है। मम्मी, तुम ये कैसे जानती हो? ये 1000 साल पुराना मामला है। सुन वन वन, तुम सब याद कर रही हो? बस कुछ धुंधले टुकड़े ही हैं। मेरी गलती है। तुम्हें तकलीफ हुई, इसके लिए माफ करना। फादर गॉड, वो बुरी औरत जरूर फिर मम्मी को नुकसान पहुंचाने की। तुम जब साथ हो तो ली वान एर हैरान होकर कुछ नहीं करेगी। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। हाय। पापा, आप तो अब 40 मिनट से चल रहे हैं। एक सांस तक नहीं लेते आप। आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। इसका सारा श्रेय है उस छोटे भाई को। कौन जाने क्या फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा। या फिर मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ लूं। अगर हो सके तो मैं तो बहुत चाहूंगा उन्हें फिर से देखने को, खासकर उस सू नुआन नुआन को। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मुझे एक अजीब परिचित सा एहसास हुआ। अगर फिर से इस बूढ़े को सो नुआन नुआन से मिलना तो मेरी 1000 साल की योजना एक पल में नाकाम हो जाएगी। पर अब शुआनी उसके पास है, मैं उस पर कुछ नहीं कर पाती। लगता है अब उसे हस्तक्षेप करने को कहना पड़ेगा। ली वान एर, अरे तुम दोनों उम्र में करीब हो और दोनों लड़कियां हो, बात करना भी आसान होगा।
तो तुम ही सामने आओ पापा के लिए। सु, नुआन नुआन को बुलवा दो, कैसा रहेगा? पापा मैं अभी चली जाती हूँ। सो नुआन नुआन तुम अब किसी काम की नहीं रह गई हो। अब नीचे नरक में जाओ। बाबूजी, ये वो है जिसे आप चाहते थे कि मैं जाचूं। सो मिस की पृष्ठभूमि पर आपने मिस से छुपाकर कैसे? अरे, हालांकि ली वन एयर मेरे साथ 20 साल रही है, पर वह खून से नहीं जुड़ी है। अगर उसे पता चल गया तो मुझे शक होगा कि सु नुआन नुआन मेरी असली बेटी है। शायद उसके दिल में कुछ ख्याल होंगे, एकदम से मानना मुश्किल होगा। मालिक। सु, नुआन नुआन, क्या वाकई तुम ही हो? आज के बाद मैं ही सु नुआन नुआन बन जाऊंगी। शुआन, ये थोड़ा और रुको, तुम तुरंत ही मेरे पास लौट आओगे। आओ। मालिक, मैं तुम्हें चाहता हूँ। सु नुआन नुआन को खत्म कर दो। हाँ, मम्मी, हम कब उसे ढूंढ पाएंगे? वो बुरा आदमी कब मिलेगा? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, जब तक शुआन ये नहीं होगा वे खुद हमारे पास आकर पड़ेंगे। मम्मी, डरना मत, भले ही फादर गॉड ना हो, मैं तुम्हारी अच्छा ध्यान रखूंगी। तुम अभी मेरी तरह साधारण इंसान हो, ऊपर से तुम इतनी छोटी हो। बेशक मैं तुम्हें बचाऊंगी। मम्मी, इस बार शुआनी क्या बनेंगे? इस बार बिल्ली होगी या कुत्ता? लेकिन यहाँ आसपास भी कोई छोटा जानवर नहीं है। मम्मी देखो, ये लाइट चमकीली और गोल है। शुआन, ये क्या आंखों जैसी लगती है? अगर मैं उसे पुकारूं, क्या वो जवाब देगा? दे देगा। छोटा काला, तुम सुन पा रहे हो? अगर तुम सुन रहे हो तो एक बार लाइट चमका देना। लगता है हम गलत थे। छोड़ो। अगर मुझे खतरा हुआ और वो नहीं आया तो उसका बुरा हाल होगा। चलो घर चलते हैं। अरे, तुम लोग कौन हो? क्यों मुझे दबोचना? अगर तुम्हें पैसे चाहिए, मेरे पास बस इतना ही है। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैं खुद आया हूँ? क्या मैं तुम्हारे इन चंद पैसों के लिए आया? मैं चेतावनी देता हूँ, कुछ मत कर। अब तेरी मौत पक्की है, फिर भी जिद कर रहे हो। मैं बस बिगाड़ूंगा ही नहीं, तुम दोनों माँ बेटी को भी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। यही है मालिक को नाराज करने का नतीजा। तुमने गलत इंसान को चुन लिया। मैं तो सिर्फ खाना पहुंचाने वाला हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता तुम्हारे मालिक को। मैं उसे कैसे नाराज करूंगा? अगर तुमने ली वानेर को नाराज किया है, यही तुम्हारी सजा है। वही तो ली वानेर निकली। अच्छा हुआ जो वो आ गई। बकवास बंद करो। है सब्सक्राइब। भाई साहब, मैं हिल नहीं सकता। ना करा। मुझे दे दो। तुम कौन हो? हिम्मत करके मेरे काम में खलल डाल दिया। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? तो अब तुम भी उनके साथ नरक में चले जाओ। तुम कौन हो? रुक रुक रुक, टूट ही जाएगा। मालिक को नाराज करने की हिम्मत। मैं तेरा खून नहीं छोड़ूंगा। किसने माँ को सताने की हिम्मत की? फादर गॉड तुम्हें बख्शेगा नहीं। सुन नुआन नुआन, अब असर का समय है। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी किस्मत वापस लाऊंगा। सु, नुआन नुआन, तुम आखिरकार आ ही गई। ली सर, आप ये क्या है? ओह, ये चीज, क्या तुम्हें कुछ याद आता है? ओह,
तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। तुम याद कर पाती हो 20 साल पहले तुम शरारती थे, नदी किनारे खेलने चली गई थी और एक लम्हे की लापरवाही में नदी की धार तुम्हें बहा ले गई। आप ये सब कैसे जानते हैं? 20 साल मैंने तुम्हें ढूंढा है, सारे 20 साल। आप कहना चाहते हैं दरअसल मैं आपकी असली बेटी हूं? भी 20 साल हो गए। बेटी, तुमने कितने दुख सहे हैं। शिवानी, मेरी माँ अब उसके 2 डैड हैं, तो आखिर कौन है मेरा असली नाना? चलो उनसे पूछते हैं, तब तो पता चल जाएगा। ली जेंगुओ साहब, हम अब चलते हैं। पहले सब साफ कर लेंगे, फिर हम वापस आकर आपको बताएंगे। पापा। ली वांग्या, तुम ज्यादा मत सोचो। असल में इन सालों में मैंने तो तुमको ही माना है अपनी असली बेटी के जैसा। पापा, आपने लिए खानदान की सदियों तक देखरेख की है और अब आपको अपनी जानी पहचानी बेटी मिल भी गई है, तो क्या अब आपको चाहिए परिवार की खुशी का आनंद लेना? लीवान एया, तुम इसका क्या मतलब निकाल रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? पूरी ली खानदान की संपत्ति मुझे सौंप दो। नाना, हम वापस आ गए हैं आपको देखने। लगता है हमने गलत समय पर आकर दिया है। पापा शायद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी सीख गए हो, फायदा उठाना सीख लिया है ना? क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी थी? तुम बस पापा कह रहे हो। सू चेंग अब मेरे हाथ में है। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा रहे तो शुआन ई को तुम्हारे किराए के घर पर भेज दो। मुझसे कोई चालबाजी मत करना, वरना तो सू चेंग की जान चली जाएगी। श्वानी, तुम जल्दी कुछ करो। माँ, तुम चिंता मत करो। फादर, गॉड की शक्ति से सिर्फ 1 सेकंड में उन्हें बचाया जा सकता है। नहीं, वे जानते हुए भी कि मैं यहाँ हूँ, फिर भी इतनी बेधड़क हिम्मत कर रहे हैं। शायद ली जेंगुओ पहले ही उनके हाथों में है। फादर गॉड, क्या तुम मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दोगे? इस तरह तुम यहाँ नहीं होने पर भी मैं माँ की भी रक्षा कर सकूंगी। तुम अब मनुष्य बन चुके हो, मेरी शक्ति तुम बस सहन नहीं कर पाओगी। मैं पहले वापस जा रहा हूं। ये ज़ेर का पेंडेंट तुम पहले इसे ले लो। अगर खतरा हुआ तुम इसे जमीन पर पटक देना, मैं आ जाऊंगा। ली जेंगुओ की तरफ मैं संभालूंगा। मम्मी, हम अब कहाँ जा रहे हैं? अरे, मुझे छोड़ो, तुम जानवर हो। जल्दी से उसे छोड़ो। जब जगह पहुंचेंगे तब हम उसे छोड़ देंगे। मुझे छोड़ो। फूसेन, टीएनटी कार्यालय। दिल की धड़कन, हर मिनट 2 बार कोशिकाओं की सक्रियता सामान्य से 100 गुना ज्यादा। प्रोफेसर, आपने यह कैसे ढूंढा? इतना शोध योग्य नमूना और भी? तो वो तो जिंदा है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर, तुम्हें इसकी कीमत पता होनी चाहिए, इस बच्चे की कीमत, और ऊपर से हमने पैसे लिए हुए हैं। लेकिन इन वर्षों में अगर तुम इतने कमजोर नहीं होते तो मैं पहले ही कामयाब हो चुका होता। इस बार मुझे रोकने की सोच भी मत। तुम उसे छू भी नहीं सकते, वह अभी भी सिर्फ बच्ची है। पहले ही सुलझ गया ली वानेर वाला बड़ा झंझट। पता नहीं सू नुआन नुआन और फूसिन अब कैसे हैं। नहीं चलेगा, मैं खुद वहां जाऊंगा। मैंने कहा था, इस बार मुझे रोकने की सोच भी मत। रुको, तुम वही हो जैसा ली वानेर ने कहा था, नकली बाबा। चूंकि तुम आ ही गए हो तो तुमसे शुरुआत करते हैं। सू नुआन नुआन कहाँ है? हा,
तुम सोचते हो कि इससे तुम मुझे डरा पाओगी? फादर गॉड, मैं ठीक हूँ, जल्दी अगले घर जाकर मम्मी को बचाओ। मम्मी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, सब समस्या सुलझ गई है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा तुम्हें परेशान करने के लिए। मम्मी, आखिरकार अब अच्छे से शिवानी के साथ साथ में रहोगी? लड़के, मैं वाकई तुमसे गलत नहीं था। पापा। सु नुआन नुआन, अब जब तुम अपना ठिकाना पा चुकी हो, पापा को एक बात बतानी है। असल में तुम मेरी जैविक बेटी नहीं हो। इसलिए ये जिनको ने जो कहा सब सच है। बिल्कुल सही सारी बातें। सब कुछ लीवानेर की वजह से है। उसने तुम्हारी किस्मत छीन ली। बस आखिरी कदम बाकी है। तुम सब कुछ याद कर लोगी। तैयार हो? पहले बता दूं, यादें वापस आने के बाद तुम मुझसे नाराज मत होना। रहस्यमयी मत बनना, ठीक है? मैं वादा करती हूँ। मम्मी, पहले शिवानी, वो तो हर वक्त उस खराब औरत के साथ रहता था, उसके साथ फुसफुसाता रहता था और उस पर हंसता भी था। फूसिन, तुम पापा। सु नुआन नुआन, सच में तुम ही हो? बेटी बड़ी नादान थी, आपने मुझे 20 साल ढूंढा। वापस आना ही बहुत है, वापस आना ही बहुत है। वो अगर कोई काम नहीं है तो मैं पहले चली जाती हूँ। पापा, आप क्या बोल रहे हैं? जो कुछ भी हुआ हो, मैं हमेशा आपकी ही बेटी रहूंगी। नाना, तुम भी हमेशा मेरे नाना ही रहोगे। हाय। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। अगर तुम न होते तो शायद ये जिंदगी में मैं कभी अपनी लड़की को फिर न देख पाता। मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूं। अरे जल्दी उठो, हम सब एक ही परिवार हैं। अरे सु नुआन नुआन, तुम्हें क्या पता तुम लोग क्या तैयारी कर रहे हो? शादी कब होगी? अरे ये बात मैं संभाल लूंगा। तो मैं पहले ससुर जी का धन्यवाद कहता हूं। मैं ठीक हूँ, जैसा आप कहें। फादर गॉड, तुम और किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी मम्मी को चूमो। मेरे साथ आओ। सु नुआन नुआन, तुम जीत गई हो। शुआन, ये मैंने तुम्हारे लिए हर कीमत चुकाने को तैयार था, फिर भी मैं नहीं कर सका। तुम्हारा दिल थाम नहीं पाया। लीवानेर, मैंने तुमसे कभी दिल नहीं लगाया। तुमने भी मुझसे कभी दिल नहीं लगाया। अगर तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया तो उस रात की दावत में तुमने मुझे क्यों इनकार नहीं किया? क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने मुझे दुनिया में तिरस्कारित किया था तो मैं पहले ही तुम्हारे बच्चे से गर्भवती थी। उस दिन तुम नशे में थे। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें कमरे तक पहुंचाया था। क्या तुम्हें पता है, उसने जो तुम्हें पिलाया था वो एक आत्म छीनने वाली नशीली दवा थी। नहीं, ये सच नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, है ना? अगर तुम सच कह रहे हो
तो उसे बाहर बुलाओ ना, मुझसे सामना करे। वो घटिया ड्रैगन पहले ही फादर गॉड से हार चुका है, अब नरक में जाएगा। 1000 साल पहले मैंने तुम्हें बता दिया था, मेरे दिल में सिर्फ सू नुआन नुआन है, और हो भी कैसे सकता है, तुम्हें एक बार और देख लूं। शुआनी, चाहे 1000 साल गुजर जाएं, मेरे दिल में सिर्फ सू नुआन नुआन ही रहेगा। सू नुआन नुआन, इस बार तुम सच में जीत गए हो, तो मुझे मार दो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी जान लूंगा। तुम्हारी आयु अभी पूरी नहीं हुई, बाकी के दिन तुम जेल में बिताओगे, पश्चाताप करो। नुआन नुआन, अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुम इतनी जल्दी उसे ले जाना चाहती हो? हाय, मुझे तो थोड़ी बेइंतहा दिक्कत हो रही है। हाँ, मैंने 20 साल इंतजार किया कि आज का दिन आए। तुम उसे वहीं रहने दो। सू नुआन नुआन, तुम क्या कहोगे? मैं अभी भी चाहती हूँ कि पहले इस जिंदगी को अच्छी तरह जीऊं। कठिनाइयों के बाद अब जो दिन है और तुम सब हो मेरे साथ, मैं पछतावा नहीं चाहती। सू नुआन नुआन, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फादर गॉड वहाँ माँ से अभी प्रपोज नहीं किया है। हाँ, शुआन यी, तुम उसे बुरा बर्ताव मत करना। हमारी सू नुआन नुआन है यह। अरे इस बार तो मैं फुसन के साथ खड़ी हूँ। तुम ठीक से तैयारी करना, वरना मैं सबसे पहला विरोध कर दूंगी। दादा, तुम फादर गॉड को उकसाना मत करना, कहीं तुम उसे परेशान ना कर दो। वो अचानक से गायब हो सकता है, तो माँ क्या करेगी? तेरे पास तो वो मनी लटकन है ना, इसे जमीन पर फेंक दे, वो बाहर आ जाएगा। छोटी, मैंने सही कहा ना? अरे मैं कैसे भूल गया, फादर गॉड तो माँ का छोटा चापलूस है, वो कभी गायब नहीं होगा। सू नुआन नुआन, अभी तक दुनिया के तरीके से तुमसे शादी के लिए नहीं पूछा गया। मुझे नहीं पता कि अब क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। अगर तुम चाहो तो मैं छोड़ दूंगा टियनतिंग की बातें, यहां रह जाऊंगा, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। सू नुआन नुआन, तुम क्या बोल रही हो? सू नुआन नुआन, अब जब सब कुछ हो चुका है, तुम कुछ भी मत करना। माँ, मैंने कहाँ गलत किया? क्या ठीक नहीं था? कहा था कि कमा कर लाना। 1 लाख का पैसे कहाँ हैं? अरे मेरी प्यारी बेटी, ये 1 लाख मैं दे देता हूँ। मैंने तुम्हें नहीं कहा था शुआन यी को ज्यादा परेशान मत करो? ये बच्चा सलाह क्यों नहीं सुन रहा? सू नुआन नुआन, पापा की बचत भी तुम्हें दे दूंगा। तुम सुआन यी को परेशान मत करो, ठीक है? मम्मी, मैं निगरानी करूंगी, फादर गॉड कमाएंगे, तुम बस उन्हें मान लो। आपा, मुझे पता है तुम धनी हो, पर हर बात की अपनी हद होती है। ये तो हमारी पहले से, हमने तो यही तय किया था। शुआन यी, जल्दी बोलो ना। मैं सू नुआन नुआन। मम्मी, तुम लोग सच में सोचते हो क्या कि मैं वो किस्म की हूँ कि पैसे के लिए जान लुटाऊंगी? ऐसा नहीं चाहिए। तो फिर तुम क्या चाहती हो? इतनी सारी घटनाओं के बाद तुम्हारे दिल की मंशा मैं समझ ना ही पाऊंगी, ऐसा नहीं है। जो मैं चाहती हूँ वो है, तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। शियाओ हे, मैं तुम्हें नियुक्त कर रही हूँ मेरे निजी अंगरक्षक के रूप में। तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, मुझे अपनी पूरी जिंदगी प्यार करना होगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं चलेगा। वेतन 1 लाख, क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूँ।